आखिर इन्वेस्टमेंट क्या है और इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? तो इन्वेस्टमेंट का हिंदी अर्थ है निवेश करना, जिसका मतलब होता है किसी व्यापार में पैसा लगाना ताकि भविष्य में उस पर रिटर्न कमा सके। व्यापार या बिजनेस के अलावा भी इन्वेस्टमेंट कई चीजों में की जा सकती है, जैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट, SIP इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इक्विटी या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। इस वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, निवेश कितने प्रकार के होते हैं और अलग अलग प्रकार की इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि अमीर लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है और इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट का अर्थ है निवेश करना, मतलब किसी बिजनेस में पैसा लगाना। इन्वेस्ट और निवेश दोनों का अर्थ एक ही है। जो व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता है उसे इन्वेस्टर कहते हैं, लेकिन जब आप शेयर मार्केट में लिस्टेड किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप शेयर होल्डर कहलाते हैं। अगर आप कुछ कंपनियों के स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाकर उसमें पैसा निवेश करते हैं तो इसे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अगर आप किसी बिजनेस की खोलने के शुरुआती समय में पैसा लगाते हैं तो इसे एंजल इन्वेस्टमेंट कहा जाता है और इन्वेस्टमेंट करने की प्रक्रिया को ही हम इन्वेस्टिंग कहते हैं। जो व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता है यानी अपना पैसा निवेश करता है उसे कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि फ्यूचर में उसका पैसा बढ़ सके, क्योंकि अगर आप गलत जगह पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपका पैसा डूब भी सकता है। इन्वेस्टमेंट क्या है? व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट अपने पैसे पर रिटर्न जनरेट करने की प्रक्रिया है। इन्वेस्टमेंट को हिंदी में निवेश कहते हैं। इन्वेस्टमेंट करने का मकसद अपने पैसे को कई गुना बढ़ाना होता है। मतलब अगर आप किसी कंपनी के शेयर में पैसा निवेश करते हैं तो शेयर प्राइस दोगुना होने पर आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी डबल हो जाएगी। आसान शब्दों में कहे तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अपने पैसे को ऐसी जगह लगाना जहाँ से फ्यूचर में हमें अपने लगाए हुए पैसों से ज्यादा पैसा वापस मिल सके। निवेश किए हुए पैसों पर हमें जितने पैसे ज्यादा मिलते हैं उसे हम अपने इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कहते हैं। पैसा इन्वेस्ट करने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे कुछ लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ लोग शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में। आजकल कई लोग तो जल्दी पैसा बढ़ाने के चक्कर में क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन जैसी रिस्की चीजों में भी इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं, क्योंकि इनमें आपका पैसा एक ही दिन में काफी बढ़ भी सकता है और पूरा डूब भी सकता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जिन लोगों को इन्वेस्टमेंट की कोई नॉलेज नहीं होती वह अपने पैसे को बैंक में रखना ही पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अन्य चीजों में पैसा लगाने से उनका पैसा डूब जाएगा। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग FD या गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ते। मान लो अगर आप किसी कंपनी के शेयर में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और फ्यूचर में आपके इन्वेस्ट किए हुए पैसों की वैल्यू बढ़कर 1.5 लाख रुपए हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि आपको 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पर 50,000 रुपए यानी 50% का रिटर्न मिला है। इन्वेस्टमेंट कितने प्रकार की होती है? म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट, SIP इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड का हिंदी अर्थ है ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसे अनुभवी फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। देखा जाए तो म्यूचुअल फंड कुछ कंपनियों के शेयर का एक पोर्टफोलियो होता है जिसको कुछ फंड मैनेजर संभालते हैं। ये लोग आम जनता से पैसे लेकर शेयर मार्केट की कंपनियों में ही इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का फायदा ये है कि आपका जोखिम काफी कम हो जाता है, क्योंकि आपको पैसों को बड़े बड़े एक्सपर्ट अपने सालों के नॉलेज और अनुभव से इन्वेस्ट करते हैं और आपके पैसे पर जितना रिटर्न मिलता है उसकी कुछ फीस ये फंड मैनेजर लेते हैं और बाकी रिटर्न आपको मिलते हैं। देखा जाए तो म्यूचुअल फंड में सालाना आपको तकरीबन 12% रिटर्न आसानी से मिल जाता है। शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का अर्थ है सीधी इक्विटी में पैसा लगाना। मतलब जब आप स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनियों के शेयर को खरीदते हैं और उसे शेयर मार्केट इन्वेस्ट कहा जाता है। शेयर बाजार में पैसा लगाना बाकी इन्वेस्टमेंट से रिस्की माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सस्ते शेयर भी मिलते हैं जब आपका पैसा डूब भी सकता है। इसीलिए शेयर बाजार में पैसा निवेश करने से पहले कंपनियों की फंडामेंटल रिसर्च करना सीख ले। और अगर आप शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट के बजाय ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको टेक्निकल एनालिसिस का ज्ञान होना जरूरी है। तीसरा है SIP इन्वेस्टमेंट। SIP का फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसका हिंदी अर्थ होता है रेगुलर तरीके से निवेश करना। जब आप एक सिस्टम को फॉलो करके निवेश करते हैं तो उसे SIP इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। SIP करने का मतलब है कि आपको किसी निश्चित तारीख पर पैसा जमा करना पड़ता है जिसका रिटर्न लॉन्ग टर्म में मिलता है। आप चाहे तो स्टॉक मतलब किसी अच्छी कंपनी के शेयर में SIP कर सकते हैं। इसमें हर हफ्ते या हर महीने आपको एक निश्चित अमाउंट निवेश करना पड़ता है और आपका पैसा लॉन्ग टर्म में कंपाउंड होकर बढ़ता रहता है। अगर आप बिना किसी जोखिम के लंबे समय में अपना पैसे को बढ़ाना चाहते हो तो SIP इन्वेस्टमेंट आपके लिए सबसे अच्छा है। नंबर 4 पे है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो का अर्थ है कुछ कंपनियों के शेयरों का समूह है। मतलब जब आप शेयर बाजार में अकाउंट खोलते हैं और कुछ कंपनियों के शेयर में निवेश करते हैं तो जिन कंपनियों के शेयर आपके पास होते हैं उनका पोर्टफोलियो बन जाता है। कुछ लोग सिर्फ IT कंपनियों के शेयर में ही निवेश करते हैं तो कुछ लोग बैंकिंग स्टॉक में। इसीलिए सबके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अलग अलग होते हैं। आजकल तो स्मॉल केस से बने बनाए पोर्टफोलियो भी मार्केट में आ गए हैं। इसकी मदद से आप अपने पसंदीदा सेक्टर में एक ही जगह से निवेश कर सकते हैं। इसका मतलब है कि किसी एक ही सेक्टर में कंपनियों में निवेश करना पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। नंबर 5 पे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। रियल एस्टेट सबसे पुराना इन्वेस्टमेंट है जिसका अर्थ होता है जमीन खरीदना या रेंट के लिए निवेश करना।
अगर आप रियल एस्टेट में पैसा निवेश करते हैं तो बहुत चांसेस है कि आपका पैसा लंबे समय में हमेशा बढ़ेगा, क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसा एसेट है जिसमें आपका कैपिटल कभी भी नहीं डूब सकता। लेकिन ध्यान रखिए, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती है और इसे आप आसानी से बेच भी नहीं सकते। तो अगर आपके पास अधिक पैसा है तो आप रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको कई चीजें देखना पड़ता है, जैसे लोकेशन, ट्रांसपोर्ट, मार्केट, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल आदि आपके द्वारा खरीदी गई जमीन या बिल्डिंग के आसपास है भी या नहीं। इन्वेस्टमेंट करने के फायदे। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ने पर फायदा। निवेश का सबसे पहला फायदा ये है कि जब आप किसी बिजनेस में, गोल्ड में, बॉन्ड में या फिर किसी ब्लू चिप कंपनी के स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो समय के साथ आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ती रहती है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी बिजनेस के शुरुआती समय में पैसा लगाते हैं तो भविष्य में कंपनी का बिजनेस बढ़ने से आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ती है, आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ती है। दूसरा है, निवेश किए हुए पैसों पर रिटर्न मिलता है। इन्वेस्टमेंट के द्वारा आपको कई तरह के रिटर्न मिलते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड आदि। इन सब में आपको 6% से लेकर 12% तक आसानी से रिटर्न मिल सकते हैं। इसके अलावा आप SIP इन्वेस्टमेंट करके भी फ्यूचर में जबरदस्त रिटर्न कमा सकते हैं। नंबर 3 पे है डिविडेंड इनकम का लाभ। डिविडेंड वह पैसा होता है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर को अतिरिक्त लाभ के रूप में देती है। शेयर मार्केट में किसी कंपनी का शेयर खरीदने पर आपको डिविडेंड का फायदा मिलता है। तो अगर आप भी डिविडेंड देने वाले शेयर में पैसा लगाते हैं तो शेयर प्राइस की ग्रोथ के साथ साथ आपको हर साल डिविडेंड इनकम का भी लाभ होता है। नंबर 4 पे है रियल एस्टेट निवेश से रेंट का पैसा मिलता है। रियल एस्टेट यानी बिल्डिंग या जमीन खरीदना एक ऐसा निवेश है जिस पर लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। हम सब जानते हैं कि लंबे समय में रियल एस्टेट के दाम बढ़ते ही है, जिससे आपको कैपिटल एप्रिसिएशन का फायदा मिलता है। इसके अलावा अगर आप कोई बिल्डिंग या फ्लैट को किराए पर दे देते हैं तो आपको हर महीने रेंट का पैसा भी मिलता है। ऊपर बताए गए इन 4 तरीकों से ही आपको इन्वेस्टमेंट करने पर फायदा होता है। वैसे इनके अलावा की कई तरीके इन्वेस्टमेंट होते हैं, लेकिन देखा जाए तो वह कहीं ना कहीं इन 4 तरीकों से जुड़े होते हैं।